कार खबरों में आपका स्वागत है। जहाजपुर से बड़ी खबर। जहाजपुर क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अंबेडकर विचार मंच द्वारा कल उपखंड अधिकारी रामकेश मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जहाजपुर उपखंड क्षेत्र में इन दिनों स्मैक, गांजा, डोडा, चूरा, अफीम एवं देसी विदेशी शराब का अवैध व्यापार तेजी से फैलता जा रहा है। यह नशे का काला कारोबार दिन ब दिन गहराता जा रहा है, जिससे क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से पूरी तरह बर्बादी की ओर बढ़ रही है। क्षेत्र में नशाखोरी के चलते अपराधों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिनमें चोरी, लूटपाट, सड़क हादसे, महिलाओं के प्रति अपराध जैसे गंभीर मामलों में इजाफा देखने को मिला है। यह स्थिति सभी समाजों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। जहाजपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब की ब्रांचें संचालित हो रही है, जिनके खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की इस उदासीनता के चलते नशे के सौदागरों के हौसले बुलंद है। अंबेडकर विचार मंच जहाजपुर प्रशासन से मांग करता है कि क्षेत्र में स्मैक, गांजा, डोडा, अफीम जैसे मादक पदार्थ के अवैध कारोबार को तत्काल बंद कराया जाए। अवैध रूप से संचालित शराब की ब्रांचों को तत्काल बंद कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा बेचने वाले माफियाओं की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं को नशे से दूर रखने के हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। अंबेडकर विचार मंच ने कहा कि यदि 7 दिवस के भीतर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की तो अंबेडकर विचार मंच जहाजपुर जनहित में बाध्य होकर आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं अंबेडकर विचार मंच ने चेतावनी दी कि प्रशासन कान खोलकर सुन ले। अगर जहाजपुर क्षेत्र में स्मैक, गांजा, डोडा, चूरा एवं अवैध शराब की ब्रांचों को बंद नहीं किया गया तो आने वाले 7 दिनों के बाद एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान अंबेडकर विचार मंच के रामजस मीणा, जाकिर मोहम्मद, भवानीराम रेगर, अंजुमन कमेटी सदर नजीर सरवाड़ी, नसीब दाद, साजिद पठान सहित अंबेडकर विचार मंच के सदस्य उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन। परम श्रद्धेय छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले उद्देश्य को लेके हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उद्देश्य बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी संख्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्थ है या नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता है। हमने जो मादक पदार्थों को लेके जहाजपुर में जो चल रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये कार्यक्रम किया था। और हमारा जो उद्देश्य है वो युवाओं को नशे से दूर रखने का है। पता नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पता है या नहीं है, लेकिन आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि प्रशासन को ये अवगत करा सकें कि जहाजपुर में मादक द्रव्यों का जो अवैधानिक व्यापार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें और कुछ शर्तें जो हम ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं वो मैं बता दूं। मैं जिला कलेक्टर महोदय के लिए हमने कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा जहाजपुर क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जहाजपुर उपखंड क्षेत्र में इन दिनों स्मैक, गांजा, डोडा, चूरा, अफीम एवं देसी विदेशी शराब का अवैध व्यापार तेजी से फैलता जा रहा है। ये नशे का काला कारोबार दिन ब दिन गहराता जा रहा है, जिससे क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह बर्बादी की ओर बढ़ रही है। क्षेत्र में नशाखोरी के चलते अपराधों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिनमें चोरी, लूटपाट, सड़क हादसे, महिलाओं के प्रति अपराध जैसे गंभीर मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यह स्थिति सभी समाजों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। जहाजपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब की ब्रांचें संचालित हो रही है, जिनके खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की हुई है।
प्रशासन की इस उदासीनता के कारण नशे के सौदागरों के हौसले बुलंद है। अंबेडकर विचार मंच जहाजपुर प्रशासन से मांग करता है कि क्षेत्र में स्मैक, गांजा, डोडा, अफीम जैसे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को तत्काल बंद कराया जाए। अवैध रूप से संचालित शराब की ब्रांचों को तत्काल बंद कर कानूनी कार्रवाई की जाए। नशा बेचने वाले माफियाओं की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। यदि 7 दिवस के भीतर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो अंबेडकर विचार मंच जहाजपुर जनहित में बाध्य होकर आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हालांकि इनके बारे में प्रशासन को पहले से अवगत होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार उनको मौका देना चाहते थे कि प्रशासन सचेत हो जाए और जो अब तक उन्होंने कार्रवाइयां नहीं की है वो कार्रवाई करे। जितने भी ड्रग पेडलर हैं उनको तत्काल प्रभाव से हम मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ड्रग पेडलर को विदिन 7 डेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम जहाजपुर बंद का आह्वान करेंगे और जो भी अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सभी भी आज जो आए हैं, अगली बार कोशिश करें कि 10-10 आदमी कम से कम हम अपने साथ में अपने मित्रों को लेके आए। और नशे की जो प्रवृत्ति है किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में जो युवाओं की स्थिति है, आप जहाजपुर के लोगों का पता है। अभी प्रतिदिन एक रात को ही मेरे शायद फेसबुक पेज पे एक बच्चे ने लिखा था कि मेरी बहन कहीं से आ रही थी और कोई मोटरसाइकिल वालों ने उसको है जो उसके साथ में पकड़ने की या उसके साथ में कुछ छेड़खानी की कोशिश की। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी कोई भी वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। तो आने वाले समय के लिए हम कोशिश करें कि जनता को इस प्रोग्राम से जोड़ें। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आप और हम लोगों के द्वारा चला गया जनता के लिए ही कार्यक्रम है। हमारे लोग अगर इससे नहीं जुड़ेंगे, नशे मुक्ति के लिए जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे, जनता प्रिपेयर नहीं होगी, नशा मुक्ति नहीं हो सकती है। अगर किसी को कोई समस्या होती है आप बताओ, अपन भी कोशिश करेंगे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। अगर मान लीजिए कहीं नशा मुक्ति केंद्र में भी रखना पड़े तो उसमें भी अपन प्रयास करेंगे, सरकार से बात करेंगे, जिला स्तरीय अधिकारियों से बात करके उनके एक बार रिहेबिलिटेशन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल साहब हंसराज जी जो नशा मुक्ति से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, मेरे क्लासमेट हैं, आप आए। बहुत टाइम से ये प्रयास नशा मुक्ति अभियान में उपस्थित मेरे भाई रामदास जी, उपस्थित सभी जहाजपुर के युवा साथियों, नागरिक बंधुओं, ये आपने बहुत अच्छी पहल की है। नशे की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है और हम सब जानते हैं, फिर भी हम नशेड़ियों को सहारा देते हैं। आप ये देखो, कॉलेज में पढ़ने वाला नशा कहाँ से करेगा? उसके घर वाले उसको सारा पैसा उपलब्ध कराते हैं। और मैं इस चीज़ को हमने बचपन से देखा है। इस वजह से पूरे एरिया में, कल भी जैसे मैं खुद भी इटुंडा गया था, ड्रग्स का और ये स्मैक का नशा सबसे पहले युवाओं को, छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती। इसलिए मेरा भी फोकस है कि मैं स्कूलों में, कॉलेज में जाके उनको जागरूक करूं। और आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। आपसे सीख के आज कल ही मैंने नासिरदा में बात की। नासिरदा देवली में पड़ता है, दूनी पड़ती है। स्मैक का नशा इतना खतरनाक होता है, दूनी में एक व्यक्ति अपने 3 साल की बेटी को स्मैक के खातिर बेच गया। आप ये देखो, सोचो तो सही। और स्मैक का नशा इतना खतरनाक होता है, यदि किसी को कह दिया कि तेरे को स्मैक बाद में दूंगा, पहले अपने माता पिता का या अपनी पत्नी का मर्डर करके आता, तो वो पहले मर्डर करेगा। इतना खतरनाक होता है और इससे बचाव ही उपचार है। एक बार इसकी आदत लग गई तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें आप सबको सफलता मिले। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत आवश्यक है। और समाज जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचने की कोशिश हो रही है कि कैसे न कैसे युवा साथियों को, युवा बच्चों को
नशे की आदत डाल करके समाज को बर्बाद किया कि इसको जो भी ड्रग पेडलर्स है उनको चिन्हित करें। पुलिस जो है, अगर हम यहाँ पर जो उपस्थित लोग, अगर हम ही यहाँ पर अगर उपद्रव करने लग जाएंगे तो थाने में इतनी पुलिस नहीं कि हमको कंट्रोल कर दे। प्रशासन के भरोसे नहीं रहा। और उनके भविष्य की कामना करता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और ऐसे पुण्य के काम जो परिवार टूट रहे हैं, जो खानदान नष्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए आपने जो ये आगे कदम बढ़ाया, आप इसके साथ हम जहाजपुर के सभी नागरिक आपके साथ हैं। आप जब भी हमें आदेश देंगे हम आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तैयार रहेंगे। नशा मुक्ति जहाजपुर में अगर हो जाएगी तो ये मानेंगे कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। मगर ये जब तक आप प्रशासन के भरोसे, पुलिस के भरोसे रहोगे तो आप ये कामयाब नहीं होगे। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, कोई अगर स्मैक बेच रहा, डोडे बेच रहा, अफीम बेच रहा, तो आप इमीडिएटली पुलिस की सहायता लें। आप सहायता लेके और एक समूह बनाएं और उनको इमीडिएटली पकड़कर आप उनको पुलिस स्टेशन पहुंचाएं, तभी कामयाब हो गए इसमें। अपन ये चाहते हैं कि अपन प्रशासन के भरोसे, पुलिस के भरोसे रहेंगे तो अपन कामयाब नहीं होने वाले हैं। जब तक जहाजपुर का हर एक नागरिक एक्टिव नहीं होगा, जब तक ये अभियान कामयाब नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।